हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सीमू में। तो गाइस, अभी दिन का टाइम है और अभी दिन के ना 12:30 बज चुके हैं और मेरे इस मॉर्निंग के ना सब कुछ काम निपट चुके हैं और वो ब्लॉग ना मैंने आप सभी के साथ पहले ही शेयर कर लिया है। और अभी मैं ले आई हूँ अपने छोटे वाले बेटे को और मेरे छोटे वाले बेटे की छुट्टी हो जाती है 12:30 बजे। और फिर मैं इसको ले आई थी और इसके कपड़े वगैरह मैंने सब चेंज कर दिए हैं, मुँह हाथ धुला दिया है और अभी बच्चों को नहलाना है। तो जब बड़ा वाला बेटा आ जाएगा ना उसके बाद ही मैं दोनों को नहलाऊँगी। और यहाँ पर मैंने ना टमाटर की प्योरी बना दी है और अब मैं यहाँ पर चटनी बना रही हूँ। और घर में पड़े हुए थे छोटे साइज़ के टमाटर, मैंने पिछले ब्लॉग में आप सभी को बताया था कि हस्बैंड जी के दोस्त ने दिए थे वो टमाटर। उनके पास ना खेत है, तो आजकल ये छोटे साइज़ के टमाटर ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सभी जगह पे। तो यहाँ पर मैंने चटनी भी बना दी है और टमाटर की प्योरी भी बना दी है। मैंने सुबह ना छोले उबाले हुए थे, तो छोलों को साथ ना थोड़ा ग्रेवी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने प्योरी बना दी थी टमाटर के। और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल और कुकर में ना छोले हैं और आलू थे एक, तो आलू को भी मैंने मैश कर लिया है छोलों के साथ। और यहाँ पर ना तड़का भी हमारा अच्छे से तैयार हो चुका था। फिर मैंने ना टमाटर डाल दिया था और फिर डेली के बेसिक मसाले भी इसमें ऐड कर लिए हैं और इनको अच्छे से भून लूँगी। और उसके भूनने के बाद ही ना दाल में स्वाद अच्छा आ जाता है। फिर जो चटनी पड़ी हुई थी इस जार में, तो वो भी मैंने कटोरी में निकाल दी है और टमाटर भी अच्छे से भून चुके हैं। और अब मैं इसमें छोले डाल दूँगी। पहले मैंने थोड़े से डाले हैं, उनको मैश किया है, फिर दोबारा से जो भी जितनी भी दाल बची हुई है ना इसको भी मैं डाल दूँगी। और ये देखिए दाल मैंने अच्छे से छौंक दी है, ढक्कन लगा कर रख दिया है। और अब मैं कुकर में निकाल रही हूँ चावल, तो चावल भी साथ के साथ ही मैं चढ़ा देती हूँ। और दिन में ना हमारा सिंपल ही लंच रहता है, दाल चावल ही रहता है और चटनी वगैरह बना देती हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि चटनी भी अच्छी लगती है आजकल। और चावलों को भी मैंने अच्छे से धो लिया है और चावल को धोना और इसमें जो भी पानी मैं डालती हूँ ना, जो हमारे पास तांबे का गागर है उसी का यूज करती हूँ मैं खाना वगैरह बनाने के लिए। तो मैंने दोनों चूल्हे में ना खाना चढ़ा दिया है और स्लिप में भी थोड़े बहुत पानी के छींटे वगैरह हो गए थे, तो इनको भी मैंने कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया है। और दिन के टाइम ना किचन भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो देखिए जी, ये चटनी बनकर तैयार है कटोरी में और दोनों चूल्हे में चढ़ा रखा है खाना। और यहाँ पर मैं ले आई हूँ बर्तन, टोकरे में पड़े हुए थे, तो बर्तनों को भी ना साथ के साथ स्टैंड में लगा लेते हैं। कि ब्लॉग की शुरुआत ना फिर मैंने दिन से ही शुरू कर लिया था और खाना भी हमारा बनकर तैयार हो गया था और मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे हम यहीं पे बैठकर ना डेली अपना सुबह का नाश्ता हो या दिन का हो या रात का खाना हो, यहीं पर बैठ के खा लेते हैं। और बिस्तर में या सोफे के ऊपर बैठ के ना हमें अच्छा नहीं लगता है, यहीं पर बैठ के ना हमें रिलैक्स फील होता है और हम अपना अच्छे से खा भी लेते हैं। और यहाँ पर हस्बैंड जी भी आ चुके थे और उन्होंने भी अपना नहाना धोना सब कुछ कर लिया है। और फिर बड़ा वाले बेटे को आने में ना टाइम लगता है, वो 3 बजे के बाद ही पहुँच पाता है घर, क्योंकि रास्ते में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। तो देखिए जी, हमारी सिंपल सी लंच की थाली बनकर तैयार है। छोले चावल चटनी और सलाद में है खीरा और कटोरी में दही है, दही भी मैं घर में ही जमाती हूँ। और यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी को और अपने छोटे वाले बेटे को भी दे दिया है और अपने लिए भी निकाल लिया है। तो सुबह की ना रोटी बची हुई थी, तो हमने एक एक रोटी भी निकाल ली है और अपना खाना वगैरह फिनिश करेंगे। इसके बाद भी अभी ढेर सारे काम पड़े हुए हैं घर में, घर के काम ना कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, एक के बाद एक हो जाते हैं और छोटे बच्चों के साथ तो ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो सुबह जो कपड़े मैंने मशीन में डाले हुए थे ना, तो फिर बीच में ना लाइट ही चली गई थी, फिर कपड़े ऐसे ही पड़े रह गए मशीन में। और अभी मैंने इन्हें फिर घुमा दिया था अच्छे से और कपड़े भी हो चुके थे। और यहाँ पर ना मैंने पाइप लगा लिया था और 2-2 बाल्टी पानी से भर ली थी और फिर जल्दी जल्दी से ना एक बाल्टी से दूसरे बाल्टी में मैं निचोड़ के डाल रही थी कपड़े, तो फिर जल्दी हो जाते हैं। और हस्बैंड जी गए हैं अभी बड़े वाले बेटे को लेने के लिए और अभी ना 3 बजे का टाइम हो गया है। फिर मैं साथ के साथ ना जल्दी से कपड़ों को धो भी दूँगी और फिर छत में सुखाने के लिए भी डाल दूँगी। और एक फुल भर कर ना ड्रायर में मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि गीले कपड़े ना छत में ले जाने के लिए भी भारी हो जाते हैं। फिर जितने ड्रायर में आए उतने मैंने डाल दिए हैं, बस ये चादर रह गई है, तो इसको ना मैं ऐसे ही
लेके चली जाऊंगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो ऐसे ही ये सूख जाएगी। और आजकल ना फिर या तो मैं कपड़े सुबह के टाइम ही डाल देती हूँ 10 बजे तक, और या तो फिर मैं शाम के 3 बजे के बाद ही डालती हूँ, क्योंकि फिर दिन में ना बहुत तेज़ धूप होती है और आज फिर कपड़ों के ना रंग वगैरह उड़ते हैं। तो कपड़े भी सूख चुके हैं मेरे, और चादर को भी मैंने दोबारा पानी से निकाल दिया है और निचोड़ कर रख दिया है टब में, और कपड़ों को भी निकालूंगी। सारे कपड़े सूख चुके हैं और टब भरकर हमारे कपड़े हो गए थे आज, क्योंकि मैंने कमरों के ना दोनों कमरों की चादर चेंज की थी। और यहाँ पर मैं फर्श को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी, और मशीन को भी ना मैं कपड़े से ढक कर रख देती हूँ, नहीं तो फिर धूल वगैरह उड़ती रहती है। और फर्श को भी मैंने वाइपर से अच्छे से साफ़ कर लिया है, जो भी पानी गिरा हुआ था। और अभी मैं आ चुकी हूँ छत में, और देख ही सकते हैं आप सभी कितनी तेज़ धूप हो रही है ना। और मेरे ना कपड़े भी भीग गए थे कपड़े धोते टाइम, और कपड़े ना जब मैं डाल रही थी तो उसी टाइम ना मेरे कपड़े भी सूख चुके थे साथ के साथ ही। और फिर अभी मेरे को अपने बच्चों को भी नहलाना है, और बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं उनको भी धुलना है। और गाइस दिन के टाइम भी ना बहुत सारे काम हो जाते हैं छोटे बच्चों के साथ, तो मैं यहाँ पर जल्दी से कपड़े भी डाल देती हूँ। और अभी मैं आ चुकी हूँ नीचे, और मैंने अपने दोनों बच्चों को भी यहाँ पर नहला दिया है, और अब मैं इनके सर में तेल वगैरह भी लगा लूँगी। और यहाँ पर ना मैंने भी सुबह आज बाल धोए थे, आज शुक्रवार का दिन था, तो फिर मैंने बाल भी धो लिए थे सुबह के टाइम पे। और मेरे ना घुंघराले से बाल हैं, और मेरे बाल ना बीच में बहुत ज़्यादा झड़ गए थे। पहले मेरे बहुत अच्छे लंबे से बाल थे, लेकिन ना मेरे सारे बाल झड़ गए थे, और ये ना मेरी नई ग्रोथ आ रखी है बालों की, तो बाल ना अभी छोटे छोटे से हैं, और फिर सूखने के बाद ना उड़ने से लगते हैं, और फिर मुझे भी ना रोके सूखे बाल अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने अपने बालों में भी थोड़ा सा तेल लगा के इन्हें बना लिया है अच्छे से, और यहाँ के भी सोपे वगैरह ठीक कर दूँगी, और तेल कंघी जो भी इनको अंदर रख लूँगी। और खिड़की भी मैंने यहाँ की बंद कर दी है, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड जी सो रखे हैं। और अभी मैं आ चुकी हूँ फिर से किचन में, और यहाँ पर बर्तनों में जो भी खाना वगैरह पड़ा हुआ है ना, इसको मैं छोटे बर्तनों में निकाल रही हूँ। और फिर मैंने अपने बड़े वाले बेटे को भी खाना दे दिया है, और मैं साथ के साथ यहाँ पर गैस को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर रही हूँ, और बर्तनों को भी साथ के साथ धो लूँगी। और फिर ना साथ के साथ ही जो काम हो जाता है ना वो हो ही जाता है, फिर जो रह जाता है तो वो फिर रह ही जाता है। और फिर मैं ना कोशिश करती हूँ डेली ही कि खाना वगैरह खाने के बाद ना तुरंत ही अपना काम वगैरह फिनिश कर दूँ, फिर आराम से मैं थोड़ी देर लेट भी जाती हूँ। तो फिर सिंक में ना ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं जूठे बर्तन, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और फिर मैं डेली ही कोशिश करती हूँ कि चलो साथ के साथ ही अपने काम भी निपटाती चलूँ, क्योंकि करना तो मुझे ही है, मैं अभी करूँ या बाद में करूँ, तो इससे अच्छा मैं साथ के साथ ही करूँ ना, तो फिर थोड़ी देर में अपना रिलैक्स भी रह लेती हूँ। और सुबह से भी ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, और आजकल तो थोड़ा ज़्यादा ही हो रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड जी की मॉर्निंग ड्यूटी है, तो बच्चों को ना और लेने छोड़ने की ज़िम्मेदारी भी मेरी ही हो जाती है उस टाइम। जब हस्बैंड जी की जैसे दिन की या नाइट की ड्यूटी होती है, तो उस टाइम वो बच्चों को लेने छोड़ने चले जाते हैं, तो उतने में भी ना बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। और यहाँ पर मैंने बर्तनों को भी कर रख दिया है टोकरी में, और सिंक को भी धो लिया है। तो गाइस ये ना अभी शाम का टाइम है, और अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं, और बर्तन वगैरह धुलने के बाद ना मैं थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। और फिर ना मैंने झाड़ू लगानी छोड़ दी थी, तो फिर मैंने उठते ही अपना मुँह हाथ धोया, थोड़ा सा फिर से बाल वगैरह बनाए, क्योंकि सोते टाइम भी ना फिर बाल वगैरह थोड़ा बिगड़ जाते हैं। और फिर मैं अभी शाम की झाड़ू भी अपने घर में अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी, और अंदर कमरों की तो मैंने कंप्लीट कर ली है, और अभी बैठक वाले रूम की भी लगा लूँगी। वैसे तो कबाड़ ज़्यादा नहीं होता है, बस ये है कि मन तसल्ली करनी होती है कि चलो शाम की भी झाड़ू लग चुकी है। और इस वाले कमरे में ना हस्बैंड जी और मेरा बड़ा वाला बेटा सो रखे हैं थे, और अंदर वाले रूम में मैं और मेरा छोटा वाला बेटा लेट गए थे। फिर दोनों को ना अलग अलग ही सुलाना पड़ता है, नहीं तो फिर एक ही जगह पे ना इन दोनों की बातें ही पूरी नहीं होती हैं। तो देखिए ये बड़ा वाला बेटा यहाँ पे सो रखा है, हस्बैंड जी उठ गए हैं, और ये छोटा वाला है। और मैं आ चुकी हूँ अब किचन में, और हस्बैंड जी भी उठ गए हैं, और यहाँ पर मैं अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए भी चाय बना लूँगी। और प्यास भी लग रही थी, तो फिर पानी भी पी लिया है, और चाय का पानी भी गर्म हो चुका था। फिर मैंने इसमें ना चाय पत्ती डाल दी है, और चीनी के डिब्बे में ना चीनी भी कम रह गई थी, तो फिर मैं जब भी लाती हूँ ना 4-5 किलो चीनी, तो इसी वाले डिब्बे में रख देती हूँ,
तो फिर थोड़ा थोड़ा छोटे डिब्बे में निकाल देती हूँ। और चीनी भी निकाल ली है मैंने। अब मैं चाय में चीनी भी डाल दूँगी और इसको थोड़ी देर खोलने के लिए रख दूँगी। और फिर मैंने दूध भी डाल दिया है और चाय भी हमारी अच्छे से उबल चुकी है। और अब मैं चाय भी निकाल लूँगी। और चाय ना हमारी डेली बनती है सुबह शाम के टाइम, और कई बार तो 3-3 4-4 भी हो जाती है, क्योंकि चाय ना हमसे नहीं छूटती है। और फिर बच्चे बाद में बच्चों के लिए बना दूँगी, उन्हें दूध पीना होगा, चाय जो भी पीना होगा उनके लिए तभी बनाऊँगी। फिर देखिए मैं रूम में आ चुकी हूँ और यहाँ पर मेरा छोटा वाला बेटा भी उठ गया है। और चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ चुकी हूँ छत में। और देखिए अभी 6:30 बजे का टाइम हो चुका है और अभी भी ना अंधेरा नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो भी कपड़े मैंने दिन में डाले थे इन सबको लेकर मैं चले जाऊँगी नीचे। और अभी ना मेरा बड़ा वाला बेटा तो सो ही रखा है, छोटा वाला उठ गया है और वो ना टीवी देख रहा है। तो अभी कपड़े लेके मिलती हूँ मैं नीचे। और गाइज मैं आ चुकी हूँ कमरे में, और साथ के साथ ही ना सारे कपड़ों को मैं तह भी लगा लूँगी। और फिर ना नहीं तो फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो फिर ज़्यादातर कोशिश मेरी यही होती है कि जो भी काम हो इन्हें ना फटाफट से साथ के साथ ही कर दो, नहीं तो फिर बाद के भरोसे रहेंगे ना फिर ऐसे ही रहता है। बाद में भी बहुत काम है, बच्चों का होमवर्क वगैरह होता है, रात का डिनर बनाना होता है। और फिर बच्चों के साथ तो 1-2 घंटा बैठना पड़ता है, तब जाकर वो लोग ना अपना काम करते हैं। अभी बच्चे इतने एक्टिव या इतने समझदार नहीं हुए हैं कि वो खुद से अपना होमवर्क वगैरह करें, उनके साथ में बैठना पड़ता है, तब जाकर वो अपना काम वगैरह पूरा करते हैं। तो कपड़ों को भी अच्छे से तह लगा लिया है। और इस वाले थैले में ना मैंने जुराबें रखी हुई रहती है सबकी, तो फिर एक ही बार में ना मिल जाती हैं सबकी जुराबें एक ही जगह पे। और चादर वगैरह सब कुछ मैंने रख दिया है अलमारी में। और अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में, और यहाँ पर बच्चों को ना मिल्क शेक पीना था, बनाना शेक। इन्हें दूध नहीं पीना था, तो फिर मैंने ना 2 केले डाल दिए हैं मिक्सी के जार में, चीनी डाल दी है और दूध डाल दिया है। तो गाइज आज का ब्लॉग ना दिन के 12 बजे से और अभी 7 बजे तक रहा है। तो मैं ना आज के इस ब्लॉग को अब यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं सीमा भट्ट जल्दी मिलूँगी एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, खुश रहें और अपने घर परिवार के साथ व्यस्त रहें। मैं सीमा भट्ट जल्दी मिलूँगी एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय फ्रेंड्स।